हाय, मैं हूं मुस्कान। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिबिल स्कोर क्या होता है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका सिबिल स्कोर ज़रूर चेक किया जाएगा, और अगर वो कम हुआ तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी मिल सकता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल माई फिनटेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीपेमेंट हिस्ट्री। सिबिल आपके सिबिल स्कोर को चेक करता है। ये देखता है कि आपके जो भी पुराने लोन्स है उसका रीपेमेंट आपने टाइमली किया है या नहीं, और अगर आपने नहीं किया है तो इससे आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। इससे ये प्रूफ होगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका पेमेंट आपने अच्छे से नहीं किया है, और अगर टाइमली आपने किया है तो फुल पेमेंट नहीं किया है। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो भी आउटस्टैंडिंग बिल है उसका आप टाइमली रीपेमेंट कर दें, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर सुधर जाए। और अगर आपके पास कोई भी पेंडिंग बिल्स है तो अगर आपने पे नहीं किया है तो इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेकेंड इज क्रेडिट एक्सपोजर। क्रेडिट एक्सपोजर को क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख की है और आपने उसमें 90,000 या पूरे 1 लाख यूज़ कर लिए, तो इससे ये शो होगा दैट यू आर क्रेडिट हंग्री। और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का अमाउंट टाइमली पे कर दिया है बट लेकिन आपने उसका यूटिलाइजेशन पूरे अमाउंट का किया है, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। एक सेफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन की लिमिट होती है 30%। जैसे कि अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो आप उसमें 30% ही यूज़ कर सकते हैं। इससे आप ऐसे बच सकते हैं कि आपका अगर EMI और क्रेडिट कार्ड का लोन एक साथ चल रहा है तो आप अपने इनकम का सिर्फ 40% ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी इनकम 60,000 है तो आप सिर्फ 24,000 ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने इससे ज़्यादा कर लिया तो इससे आपका सिबिल स्कोर गिरने का चांसेस है। थर्ड इज क्रेडिट मिक्स। इसका मतलब ये है कि आप किस टाइप का लोन यूज़ कर रहे हैं। इधर इट इज सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन से ज़्यादा है तो सिबिल आपका सिबिल स्कोर कम कर देगा। सिक्योर्ड लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन, अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 20% अनसिक्योर्ड लोन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। टू नो द क्रेडिट लिमिट यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। आप अपनी मंथली इनकम निकाल लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, ये हो गया आपका मंथली क्रेडिट लिमिट। मंथली क्रेडिट लिमिट 20% से ज़्यादा आपका EMI और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। जैसे कि अगर आपका इनकम 50,000 है उसका आप आधा कर लीजिए, हो गया 25,000। 25,000 हो गई आपकी मंथली क्रेडिट लिमिट। इसका आप 20% यानी कि 5,000 ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया तो इससे आपका सिबिल स्कोर गिरने का चांसेस है और अनसिक्योर्ड लोन बढ़ने का चांसेस है, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ इज फ्रीक्वेंट लोन इंक्वायरीज। इसका मतलब ये है कि आप लोन नहीं ले रहे हैं लेकिन उसकी इंक्वायरी बार बार बैंक में डाल रहे हैं, तो बैंक आपकी सारी इंक्वायरी सिबिल को दे देगा। इससे ये शो होगा कि आप लोन लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। इससे ये कर सकते हैं आप कि अगर आपको 2 से ज़्यादा लोन लेना है तो आप 6 मंथ से 1 साल का गैप मेंटेन करके रखें। फिफ्थ इज योर नेम इन डॉक्यूमेंट। अगर आपका नाम किसी और के लोन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, और वो इंसान लोन पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। और अगर आपका लोन किसी के साथ जॉइंट चल रहा है और आप उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है, अगर उस इंसान ने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया है। सिमिलरली अगर आपका एड ऑन क्रेडिट कार्ड किसी के साथ चल रहा है लोन, तो और वो उस इंसान ने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया है तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। वैसे ही अगर आप किसी के लोन गारंटर बन गए हैं और आपने ये बोल दिया है कि इसका रीपेमेंट मैं करूँगा, ये नहीं देगा, वैसे ही सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म में अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है कोई, तो इससे भी आपके सिबिल स्कोर गिरने के चांसेस हो सकते हैं। जब भी आपको कोई बोले कि आप उनके लोन गारंटर बन जाओ तो उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं, और अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है और आप उसके लोन गारंटर बन गए हैं तो आपका सिबिल स्कोर गिरने का चांसेस है, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी लोन की ज़रूरत पड़े तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है बिना आपके गलती किए। सिक्स्थ इज इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना
रखना है इनएक्यूरेसी, यानी कि अगर सिबिल से भी गलती हो सकती है या बैंक से भी गलती हो सकती है आपकी इन्फॉर्मेशन सिबिल तक पहुंचाने में। सिबिल को ये लगता है कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, जबकि आपकी सारी पेमेंट क्लियर हो चुकी रहती है। अगर आपको ऐसी कोई भी इनएक्यूरेसी लगती है तो आप सिबिल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल कीजिए। कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल करने के बाद ये बैंक के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगी। अगर बैंक एक्सेप्ट करता है कि हाँ उनकी गलती है, उन्होंने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सिबिल को नहीं दी है, तो सिबिल ये सारे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेगा और आपके सारे स्कोर्स को रीस्टोर या तो फिर करेक्ट करके देगा। 7th इज कीप योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो भी पुराने क्रेडिट कार्ड है उसको बंद नहीं करना चाहिए जिसमें कि आप टाइमली रिपेमेंट कर रहे थे। आपकी पुरानी सालों रिपेमेंट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि ये प्रूफ होगा कि आपने सारी रिपेमेंट टाइमली करते हुए आए हैं, जिससे कि सिबिल आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 8th इज टेक लोन। आप ऐसे लोन ले सकते हैं जिसमें कि सिबिल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप ऐसे लोन्स बैंक से ईजिली ले सकते हैं, जैसे कि एफडी के अगेंस्ट, गोल्ड हो गया, एसेट, इनकी सारी की पेमेंट आप टाइमली कर दीजिए, जिससे कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री सुधर सकती है। और आप हर महीने की ईएमआई ड्यू डेट से पहले कर दीजिए, जिससे कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री सुधर जाएगी, जिससे कि सिबिल आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप उसे बढ़ा कैसे सकते हैं, यानी कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।